पिछले क्लास में हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़े थे, बेंजीन और उससे संबंधित जितने नोमेनक्लेचर थे उसको पढ़े थे। अगर आपका छूटा हो तो आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही पिछले क्लास का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से पिछला क्लास वॉच कर सकते हैं। तो हम लोग एलिसाइक्लिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक तीनों को देख चुके हैं। अब थोड़ा सा डबल बॉन्ड की तरफ ध्यान देते हैं कि डबल बॉन्ड अगर हो तो उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। इसके बाद बेंजीन रिंग के अलावा जितने घुमा के पूछे जाते हैं नोमेनक्लेचर, जो स्ट्रेटली सीधे रूल रेगुलेशन के तहत बनाया जाए तो थोड़ी परेशानी होती है, तो उन सबों पर ध्यान देते हैं। डबल बॉन्ड के साथ कुछ ऐसा भी कंपाउंड तैयार किया जाता है या सिंगल बॉन्ड के साथ जिसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। तो जैसे हम लोग बेंजीन के बारे में पढ़े थे, इसके बाद डबल बॉन्ड की बात आ गई। तो ये डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड तो 2 कार्बन से शुरू होते हैं, तो इस पर अगर डबल बॉन्ड हम देते हैं तो दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, प्रत्येक कार्बन का 2 बॉन्ड हो चुका है। तो अगर आप इस पर 2 हाइड्रोजन रखते हैं तो इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे, इस पर भी 2 हाइड्रोजन रखते हैं तो 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह से आप लगाएं, आप इस हाइड्रोजन को नीचे भी रख सकते हैं या इसको नीचे कर सकते हैं, कोई आपत्ति की बात नहीं। बॉन्ड की संख्या 4 ही होनी चाहिए और हाइड्रोजन कार्बन के अनुसार ही होना चाहिए। ऐसे ये तो हो गया स्ट्रक्चर यानी कि संरचना सूत्र। अब इसका अणुसूत्र की बात करेंगे तो वो फार्मूला के साथ बताया गया था या ट्रिकली भी बताए थे, तो होगा C2H4। ये अणुसूत्र है, लेकिन अणुसूत्र लिखने पर यह कंफर्म नहीं होता है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड कहाँ है। इस डबल बॉन्ड के पोजीशन से भी हमको काम है। डबल बॉन्ड का पोजीशन देख के ही नामकरण किया जाता है। जैसे आप देखिए, अब इसको तो हम लोग इथीन लिख लेंगे, 2 कार्बन का इथ और डबल बॉन्ड का इन। ये 3 कार्बन लग गए तो हम इस पर डबल बॉन्ड अगर क्रिएट करते हैं तो बाकी जगह हाइड्रोजन तो होगा ही, लेकिन अब इसका नाम क्या होगा। तो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिनेंगे, तो इसका नाम क्या होगा भाई। प्रोपीन तो है, लेकिन हमको लिखना पड़ेगा 1 प्रोपीन, केवल प्रोपीन लिखेंगे। हालांकि 3 कार्बन तक कोई बाध्यता नहीं है नंबर देने का, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड इधर लगेगा तो फिर मेरी गिनती इधर से होगी और फिर 1 प्रोपीन होगा। तो 1 प्रोपीन लिखें या प्रोप 1 इन। ये और स्पष्ट करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 कार्बन की गिनती को प्रोप कहते हैं, इन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, और ये संख्या बता रहा है कि डबल बॉन्ड कितने नंबर के कार्बन पे है। इसकी आवश्यकता और इसका यूटिलिटी तब पता चलता है जब कार्बन की संख्या बढ़ा दी जाती है। जैसे अगर मैंने किसी बच्चे से कहा कि भाई आप ब्यूटीन बनाओ, या मैं अणुसूत्र लिख दूं। जैसे अगर इसके हाइड्रोजन को रखा जाए और हम लोग गिनना शुरू करें तो कार्बन कितने हो गए भाई, 4। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। तो C4H8 लिखा गया। अब सूत्र से अगर हम पकड़ लेते हैं कि ये ब्यूटीन है, तो आप बताइए कहाँ ब्यूटीन है भाई, यहाँ, ये ब्यूटीन बन गया। अब कोई बच्चा ये काम करे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर दे, सब जगह हाइड्रोजन रख दे और कहे कि इसको गिनिए, तो इसको गिनेंगे तो अणुसूत्र तो एक ही आएगा। दिक्कत कहाँ है कि डबल बॉन्ड की स्थिति बदल गई। कहाँ बदली है भाई, यहाँ 1 पर है, यहाँ 2 पर है। तो अणुसूत्र लिखने से डबल बॉन्ड का पोजीशन क्लियर नहीं होता, तो इसलिए संरचना बनाना पड़ेगा। अब दोनों का नाम अलग अलग हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, अगर एक बच्चा ये ब्यूटीन बनाएगा, दूसरा ये बनाएगा, तो दोनों ब्यूटीन है, सही है। तो भाई परेशानी कहाँ है कि ब्यूटीन बनाए किसको, ब्यूटीन कहे किसको। तो नहीं, ब्यूटीन दोनों है, लेकिन हमारा नाम लिखने का तरीका गलत है, सही नाम हमने नहीं लिखा है। इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिनना होगा। इसका नाम होगा 1 ब्यूटीन, या आप कह सकते हैं ब्यूट 1 इन। इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 नंबर पर है, कहीं से गिनेंगे 2 पर है। या इसको बोलेंगे ब्यूट 2 इन। दोनों सही है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको देखें, ऊपर दूसरा बनाते हैं।
अब 5 कार्बन होता और यहां पे डबल बॉन्ड होता, बाकी हाइड्रोजन तो हम रख सकते हैं। इसका नाम क्या होगा? 1 पेंटीन। अगर इसको हटा दिया जाए और यहां डबल बॉन्ड लगा दिया जाए तो यहां एक हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, बाकी सारे बॉन्ड पे तो हाइड्रोजन होगा ही, इसका नाम क्या होगा? 2 पेंटीन। अगर इस बॉन्ड को और डिस्प्लेस कर दें हम इस ओर और यहां हाइड्रोजन जोड़ दें, अब इसका नाम क्या होगा? 2 पेंटीन, क्योंकि अब हमारी गिनती इधर से होगी, क्योंकि इधर से गिनने पर डबल बॉन्ड तीसरे कार्बन पर है और इधर से गिनने पर दूसरे कार्बन पर है, तो जहां से कम पड़ेगा वहां से गिनेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 पेंटीन। क्लियर? अब देखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं आप, बता देते हैं इसको। अब जैसे कार्बन की संख्या 3 है, यहां डबल बॉन्ड है, सब पे हाइड्रोजन तो होगा ही। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे यहीं क्यों ना लगा हो, अब हम फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देके नहीं गिनेंगे, डबल बॉन्ड से मतलब है, और डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिनना होगा। ये नहीं कि यहां से गिनेंगे, अगर डबल बॉन्ड नहीं होता, हाइड्रोजन होता, तब तो मेरी गिनती इधर से होती, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देना था। लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड दिखाई देगा, तब हमें फंक्शनल ग्रुप को नहीं ध्यान देना है, डबल बॉन्ड को कम अंक देके गिनना है, और गिनती यहां से करना पड़ेगा। और फिर वही रूल, क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आप संख्या के साथ जितने फंक्शनल ग्रुप लगे हैं उसको लिखिए, इसके बाद डबल बॉन्ड की चर्चा करें। कम अंक देके गिन दिया, अब क्या लिखेंगे? सबसे पहले ब्रोमो लिखेंगे, 3 पे लगा है, 3 ब्रोमो, 3 क्लोरो और 1 प्रोपीन। क्लियर? या प्रोप 1 इन, दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सही है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन को बदल दिया जाए, इसको लिख सकते हैं, इसी पे बना दे या दूसरा बना दे। देखिए, अगर यही सेम स्ट्रक्चर रहा और आपसे कहा जाए कि इसका नाम लिखिए, और डबल बॉन्ड यहां लगा देते हैं, बाकी हाइड्रोजन भी भर देते हैं भाई, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो अब तो उधर से गिनने में ही भलाई है, क्योंकि डबल बॉन्ड को भी कम अंक मिलेगा और फंक्शनल ग्रुप को भी कम अंक मिलेगा, तो गिनती कहां से चलेगा? यहां से। अब पहले किसको लिखना पड़ेगा? फिर ब्रोमो को, एबीसीडी में तो बोले वो आएगा, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 प्रोपीन, 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 प्रोपीन, या प्रोप 1 इन। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कार्बन की संख्या को बढ़ा दें, जैसे देखिए, हो सकता है इतने कार्बन, 5 कार्बन हैं, और यहां पे डबल बॉन्ड लगा दें, और अब फंक्शनल ग्रुप लगा दें इधर, तो फिर वही बात होगा। अगर हम एक कार्बन कम कर दें और फिर हम हाइड्रोजन भरना शुरू करें, तो ऐसे स्थिति में आपको कहा जाए कि आप गिनिए, तो आप कहीं से गिन सकते हैं। 2 नंबर पर ही डबल बॉन्ड है, इधर से गिने तो 2 नंबर पर है, इधर से गिने तो 2 नंबर पर है, तो इसका नाम तो 2 ब्यूटीन होगा। लेकिन जैसे ही कोई फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे, जैसे इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस देके लिखते हैं, एक ही में आपका 2-3 काम हम खत्म कर देते हैं। 2 ब्यूटीन हो गया, या इसको आप लिख सकते थे ब्यूट 2 इन, ये तो सीख चुके हैं आप। अब बाय द वे, मेरा मनसा था मैं इसको गिनूं और सब सिद्धांत का पालन करूं, तो बेहतर रहता है कि बाएं से दाएं की तरफ गिने हम लोग, तो बाएं से दाएं गिन लिया है, 1 2 3 4। लेकिन अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे मान लिया जाए NO2 ही लगा हो,
एक ही फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे दे तब हमारी गिनती इधर से होगी, इधर से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर इधर से गिनूंगा तो डबल बॉन्ड को 2 अंक मिलेगा, लेकिन NO2 कितने पे चला जाएगा? 4 पे। और इधर से गिनने से क्या फ़ायदा होगा? डबल बॉन्ड को 2 अंक मिलेगा, लेकिन इसको भी तो कम अंक मिलेगा। तो जब हम अगर डबल बॉन्ड नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप को कम अंक देते, तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम दोनों तरफ से गिनते हैं तो डबल बॉन्ड को एक ही अंक मिल रहा है, तो इधर से गिनने से एक फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा? कि डबल बॉन्ड को तो उतना ही अंक मिलेगा, इसको भी कम अंक मिल जाएगा। तब हमारी गिनती ऐसे स्थिति में यहाँ से होगी। अब इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 नाइट्रो 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन, ये तो रहेगा ही। इसके बजाय आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? एक्सरसाइज बनवाया जाएगा, परेशान ना हो। एक्सरसाइज भी बनेगा, आप परेशान ना हो। पहले आप प्रैक्टिस करें, सीख लें कि नाम कैसे लिखते हैं, इसके बाद ये हो जाएगा। दूसरा कि अगर हम लोग डबल बॉन्ड की संख्या बढ़ा दें, हो सकता है ऐसा, यहां और यहां 2-2 डबल बॉन्ड लगा दिए। हाइड्रोजन तो लगा सकते हैं आप, कार्बन का बॉन्ड 4 गिनते हुए। तो अब कहां से गिने? ऐसा गिनती गिने कि दोनों डबल बॉन्ड मिल जाए और दोनों को कम अंक मिले। अगर हम यहां से गिनना शुरू करेंगे तो पहला डबल बॉन्ड ही 2 नंबर पर चला जाएगा और एक चला जाए 4 पे। अगर इधर से गिनेंगे तो 1 पर और फिर जाएगा 3 पर। तो हम गिनती यहां से कर लें। अब एक डबल बॉन्ड 3 पर है, एक डबल बॉन्ड 1 पर है, तो क्या बोले इसको? कार्बन की संख्या 5 है, 1 3 पेंट डाई इन। या दूसरा तरीका, पेंट 1 3 डाई इन इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। इसके साथ कुछ और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले ही लिख देंगे। क्लियर? फंक्शनल ग्रुप की संख्या बढ़ सकती है, तो उसके साथ भी जैसे डाई ट्राई हम लोग लगाते थे तो लगा सकते हैं, और डबल बॉन्ड को ही कम अंक देना पड़ेगा। जैसे जो अभी मैं आपको बताया हूं उसके अनुसार देख लीजिए आप। ये हो गया। अब इसके ऊपर हम इधर भी फंक्शनल ग्रुप लगाएं तो क्या फर्क पड़ेगा? हमको तो इसी को कम अंक देके गिनना पड़ेगा। हम 2-3 फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। अब मैं कहता हूं इसका नाम लिखिए। क्या लिखेंगे? पहले तो इधर से गिनती कर लें, फिर पहले ब्रोमो को लिख दें कितने पर है, 1 और 2 पर 2 गो है। क्लोरो भी लगा हुआ है, लेकिन रूल के अनुसार तो पहले ब्रोमो लिखना चाहिए, चूंकि ABCD में पहले नाम उसका आता है। तो लिख देते हैं 1 2 डाई ब्रोमो, फिर लिखा 1 क्लोरो। फंक्शनल ग्रुप 3 ही थे, लिख दिया। अब 1 3 पेंट डाई इन हो गया। घबराना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आपसे गलती नहीं होगी, आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब कहिएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो जो फैसिलिटी डबल बॉन्ड दे रहा है, जिस रूल के अनुसार आप डबल बॉन्ड लिख रहे हैं, इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड को भी लिख सकते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या जोड़ते हैं? आइन। और ट्रिपल बॉन्ड के पोजीशन को अगर हम ध्यान में दें तो फिर अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ फंक्शनल ग्रुप हो तो ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक दे के गिनेंगे और फंक्शनल ग्रुप को पहले ABCD के अनुसार लिख देंगे। तब लंबे चेन जो होंगे, पेरेंट एल्केन उसको बोलते हैं, पेरेंट एल्केन में संख्या के साथ ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को दर्शा देंगे। जैसे एक बार देख लें आप, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 4 कार्बन हो गए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं तो इसके 1 बॉन्ड खाली हो गए, इस पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसका 4 ऑलरेडी पूरा हो चुका है, और इस पे 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इसको कैसे लिखा जाए? तो उधर से गिनना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1
आइन, 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन, दोनों तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात रहा क्या कि अगर हम यहीं लिखते हैं और यहीं ट्रिपल बॉन्ड को रहने देते हैं और कोई फंक्शनल ग्रुप इधर भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं, हमको तो उसी को कम अंक देके गिनना पड़ेगा। तो मेरी गिनती तो इधर से ही होगी। क्या होगी भाई? 1 2 3 4। अब पहले किसको लिख दें? एमिनो को लिख दें। कितने पे है? 4 पे है। 4 एमिनो, 4 ब्रोमो। पहले ब्रोमो को लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एबीसीडी में बाद में आता है वो। और फिर 1 ब्यूटाइन हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि फंक्शनल ग्रुप भी उसी दिशा में हो जिस दिशा में ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे अब इसी को सुधार देते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, तो ये 2 हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे। ये गिनती खत्म कर देते हैं। अब कहते हैं कि आप इधर ही फंक्शनल ग्रुप लगा दे भाई। एक बात स्पष्ट है कि आप सोच रहे हो कि इधर लगाते तो क्या होता, तो इधर लगाते तो भी हमको गिनती इधर से ही करना पड़ता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति इधर से ही नज़दीक है। इधर से करने पर 3 नंबर पे जाएगा, इधर से करने पर 2 नंबर पे जाएगा। तो हम इसको गिनती इधर से ही करेंगे। इधर से करने से क्या फ़ायदा है? ट्रिपल बॉन्ड को भी कम अंक मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को भी कम अंक मिलेगा। अब दोनों बीच में हो तो उसकी स्थिति भी बता चुके हैं, उस पर भी एक नोमेनक्लेचर आपसे बनवाते हैं। तो पहले किसको लिखा जाए? पहले तो ब्रोमो को लिख लें। 1 पे है 1 ब्रोमो। अब किसको लिखते हैं? क्लोरो को 1 क्लोरो। अब किसको लिखें? नाइट्रो को। कहाँ कहाँ है? 1 और 4 पर 1 4 डाई नाइट्रो। अब ट्रिपल बॉन्ड की स्थिति को बताया जाए, चूंकि सारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो चुका। 2 पेंटाइन या पेंट 2 आइन, दोनों तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जहाँ बात कि जैसा कि हमने कहा था कि बीच में लिखने की बात आए, यहाँ पे ध्यान दें आप, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाए? आप कहीं से गिनेंगे 2 नंबर पे आएगा, तो कोशिश करते हैं सीधे गिनने का। गिन लीजिए भाई, 2 ब्यूटाइन होगा। ये भी तो हो सकता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप हमको दिखाई दे दे, तब तो बेहतर होगा इधर से गिन लें, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो भी ट्रिपल बॉन्ड को वही अंक मिलेगा, इधर से गिनेंगे तो भी वही मिलेगा। तो दोनों स्थिति में जब वही अंक मिलेगा तो इधर से गिनने से फ़ायदा है कि इसको भी कम अंक मिल जाएगा। क्योंकि इधर से गिनते तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे जाता, लेकिन ब्रोमो कहाँ चला जाता? 4 नंबर पे। तो सबका फायदा किस रास्ते में है, सबका भला किस में है कि हमारी गिनती इधर से हो। तो अब क्या करें? पहले ब्रोमो को लिख दें। 1 ब्रोमो 2 ब्यूटाइन। अब सोचिएगा कि दोनों तरफ होता तो क्या होता? ये भी हो सकता है, दिमाग में सवाल तो आ सकता है। तो दोनों तरफ हो तो कहीं से गिन सकते हैं। अब उस पर भी एक बार माही देते हैं। कंफ्यूजन किस बात का? इसको समझ रहे हैं? देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए, चलिए ठीक है। डबल बॉन्ड की बात करें और फंक्शनल ग्रुप दोनों तरफ की बात करें तो बाय द वे ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो ऐसे स्थिति में हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कौन कौन लगा है। मान लीजिए कि इधर फंक्शनल ग्रुप की संख्या अधिक है, तो इधर से गिनती बेहतर होगा। मान लीजिए इधर एक ही है। ऐसा सोचने पर, ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे तो सोचना ये है कि कहाँ से गिनती करें कि मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप को कम अंक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम अंक मिले। यूँ समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम अंक मिलने का चांसेस कहाँ से है? इधर से है, तो गिनती इधर से हो जाएगी और नाम लिख देंगे। क्लियर? हाँ, अब रहा बात डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में हो तो हमेशा ध्यान देना होगा कि डबल और ट्रिपल दोनों साथ में हो तो ट्रिपल को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, डबल को नहीं।
इसको स्ट्रेटली एक शब्द में समझ लें, जिसके बारे में जानकारी दी गई थी कि डबल और ट्रिपल दोनों एक साथ हो तो ट्रिपल को ज़्यादा वैल्यू देना है, तो अगर हम एक कार्बन कम कर दें, बाकी के हाइड्रोजन को पूरा करने का कोशिश करें, तो ऐसे स्थिति में ट्रिपल को कम अंक देके इधर से गिनना पड़ेगा। अगर एक कार्बन बढ़ा भी लेते हैं तो इधर से ही गिनना बेहतर होगा, क्योंकि इधर से गिनने पर ट्रिपल 3 नंबर पर चला जाएगा और इधर से गिनने पर 2 नंबर पर मिलेगा। क्लियर? तो इधर से गिन लेंगे। अन्य फंक्शनल ग्रुप होते तो उसको लिख देते। अब इसके नामकरण में एक आप फंसेंगे कहाँ कि आप, अब मान लें इसी का नाम लिखना है, तो आप सोचेंगे कि हम आइन जोड़ें कि इन जोड़ें, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा वैल्यू आपने किसको दिया और किसको देना है। रूल कहता है किसको ज़्यादा वैल्यू देना है, तो हम इधर से गिन लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में पहले तो इसको इन बना दें, 4 इन मतलब 4 पे डबल बॉन्ड है, और 2 पेंटाइन, ये सही होगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा कीमत या वैल्यू इसको देनी है। अन्य फंक्शनल ग्रुप होता तो उसको पहले ही लिख लेते। फिर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या बढ़ेगी तो डाइआइन हो जाएगा। फिर फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा तो अल्फ़ाबेट के अनुसार पहले लिखना है। वो सारा काम करना है जो डबल बॉन्ड के साथ करते थे, लेकिन डबल और ट्रिपल दोनों मिल जाए तो ट्रिपल को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, डबल को कम देना है। ठीक है? देखिए, अब हो सकता है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड के साथ भी मिले। एलिसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? जो जैसे हमने कहा कि 3 कार्बन है, अब ये बंद संरचना बना सकते हैं। कैसे भाई? तो एक कार्बन को नीचे कर दें, तो ऐसे स्थिति में इसको जोड़ देंगे तो ये बंद संरचना बनाएगा और प्रत्येक के पास 2-2 हाइड्रोजन बच जाता है, तो इसे साइक्लो कंपाउंड कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। कार्बन की संख्या 3 है, बंद संरचना है, तो साइक्लोप्रोपेन। तो इसको कार्बन हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे बनाते हैं साइक्लोप्रोपेन, ऐसे बनाते हैं साइक्लोब्यूटेन। ये तो सीखा था आपने। लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्ड दिखाई दे तो साइक्लोप्रोपीन, डबल बॉन्ड दिखाई दे साइक्लोब्यूटीन। अगर 5 कार्बन हो तो पेंटेन था साइक्लोपेंटेन, डबल बॉन्ड कहीं दिखाई दे साइक्लोपेंटाइन, सॉरी पेंटीन। इसी के साथ अब कहिएगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप भी हो तो उसकी बात वही होगी कि बाय द वे यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लग गया, ये साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन नाम लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसका क्या होगा? ये ब्रोमो हटा देते भाई, क्लियर? तो आप एक काम करें, ये आप इसलिए लिखे हैं कि बंद संरचना है, ना तो कहीं से शुरू है ना तो कहीं से ख़त्म है, तो गिनती देना उचित नहीं है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे देगा, जैसे जो ऊपर का संरचना उसी अनुसार बना देते हैं, तो कोशिश करें कि डबल बॉन्ड को ही कम अंक दे के गिने। तो अगर आप यहाँ से गिनना शुरू करते हैं तो डबल बॉन्ड पीछे छूट गया, तो आपको डबल बॉन्ड पकड़ के गिनना है तो यहाँ से गिनना पड़ेगा। अब क्या लिखेंगे इसका नाम? 3 ब्रोमो 1 साइक्लोब्यूटीन। क्लियर? अगर आप यहाँ से शुरू करेंगे तो डबल बॉन्ड पीछे छूट गया, क्योंकि गिनती तो आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, और लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो पीछे छूट गया। लेफ्ट टू राइट चलने का मतलब क्या? यहाँ से चलिए तब तो डबल बॉन्ड पकड़ में आया। क्लियर? अब डबल बॉन्ड के पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे ही हम डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो एक एक हाइड्रोजन दोनों के कम हो जाएंगे और कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके। तो अगर डबल बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा हो, इस पर ये चीज़ ध्यान देना होगा कि अगर हम प्रोपेन साइक्लोप्रोपेन बना रहे हैं तो किसी भी कॉर्नर पे कार्बन है तो आप अपने इच्छा अनुसार या नोमेनक्लेचर सीखने के लिए
कहीं भी दो आप फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, दोनों एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो आप इसकी गिनती वहीं से शुरू करें जहां पे फंक्शनल ग्रुप है। क्या लिख दें इसको, 1 ब्रोमो, पहले तो ब्रोमो लिखना पड़ेगा, 1 नाइट्रो और साइक्लो प्रोपेन। लेकिन अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, अब मान लीजिए यहां डबल बॉन्ड है, इस नाम को हटा देते हैं हम, तो आप इन दोनों कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन ही है या एक एक बॉन्ड ही खाली है, तो इन दोनों जगहों पे आप कोई एक ही फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, दो नहीं लगा सकते, दो नहीं लगा सकते, दो का जगह ही नहीं है। क्यों नहीं है कि अगर जैसे ही आप फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं तो यहां वाले कार्बन की स्थिति क्या होगी, 2 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, 4 पूरे हो चुके। अब दूसरा नहीं लगा सकते हैं, क्लियर। तो इसका नाम लिखना होगा तो फिर डबल ग्रुप पकड़ के गिनिए, 2 नाइट्रो 1 साइक्लोप्रोपीन बन जाएगा। अब रहा बात ट्रिपल बॉन्ड की, तो जैसे ही आप यहां ट्रिपल बॉन्ड देते हैं तो अब इन दोनों कॉर्नर के कार्बन के पास कोई भी हैंड्स खाली नहीं है, कोई भी बॉन्ड खाली नहीं जहां आप फंक्शनल ग्रुप लगाएं, इन दोनों जगहों पर नहीं लगा सकते हैं, आगे बढ़ना पड़ेगा और गिनती तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को कम अंक देके करना पड़ेगा। तो इसके आधार पर आप नाम लिख सकते हैं, क्लियर। फिर अगली क्लास में इसके आगे बताया जाएगा, एक्सरसाइज बनाया जाएगा। थोड़ा सा और बचा है, जो टेढ़े मेढ़े नाम है उनको कैसे लिखा जाए, लंबे चेन को कैसे गिना जाए, इसके बाद एक्सरसाइज बनवाना शुरू करेंगे। पिछला वीडियो देखेंगे तो पीछे का नोमेनक्लेचर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारा वीडियो अप टू डेट मिलता रहेगा आपको। अगर आपको परेशानी है कमेंट बॉक्स में आइए, जो परेशानी है उसे कहें, उसको अगले क्लास में क्लियर कर दिया जाए, ठीक है।